क्या बिहार में बड़ी बगावत होने वाली है? और बगावत ये जो कर रहे हैं ये क्या चिराग पासवान की तरफ से है? क्यों बिहार में नीतीश कुमार की मुश्किलें अब बढ़ती नज़र आ रही हैं? और क्या बिहार में एक बहुत बड़ा झटका अब लगने वाला है नीतीश कुमार को? और सबसे बड़ी बात, अगर बगावत चिराग पासवान कर रहे हैं तो क्या इसका असर दिल्ली पर पड़ेगा? नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम। इस प्रोग्राम में आज हम चर्चा कर रहे हैं बिहार की। बिहार में अभी तक सब कुछ ठीक चल ही रहा था, लेकिन अचानक हम देखते हैं चिराग पासवान के सुर बदलने लगते हैं। चिराग पासवान कोई मामूली नेता नहीं, चिराग पासवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के हनुमान कहे जाते हैं। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो अगर हनुमान ही प्रभु श्री राम को छोड़ देंगे तो भैया कैसे काम चलेगा? हनुमान जी का होना तो ज़रूरी है ना, क्योंकि वो तो भक्त हैं प्रभु श्री राम जी के। तो यहीं पर तो हम ये भी देख रहे हैं कि बहुत मान सम्मान देते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चिराग पासवान को। तस्वीरें हम सभी ने देखी हैं। तो यहाँ पर एक बात जो है वो ये बात निकल कर सामने आ रही है कि चिराग नाराज़ क्यों है, नाराज़गी की वजह क्या है, नीतीश से खफा क्यों है और क्यों वो एनडीए से अलग होना चाह रहे हैं। समझिएगा, इसको समझेंगे अगर आप तो आपको पूरी कहानी पता चल जाएगी। और साथ ही साथ ये भी पता चल जाएगा कि क्या बीजेपी की जो सहयोगी पार्टियां हैं क्या वो अब आपसी फुटमस का शिकार हो रही हैं। दरअसल समझिए, बिहार में हम क्या देख रहे हैं कि नीतीश कुमार ने बहुत सारे वायदे किए। रोजगार देने का वायदा, शिक्षा का वायदा किया, बेहतर स्वास्थ्य का वायदा किया, और जो पिछड़े समाज के लोग हैं ना उनको आरक्षण का मुद्दा बात कही है। और सबसे बड़ी बात, विशेष राज्य का दर्जा, बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाएगा। लेकिन आप एक बात समझिए ज़रा कि अब हम तस्वीर क्या देख रहे हैं। तस्वीर हम कुछ इस तरीके से देख रहे हैं बिहार में कि जो अभी हाल ही में हुआ ना पासवान समाज पर हमला, जो लाठीचार्ज, इसको लेकर काफ़ी नाराज़ हैं चिराग पासवान। वो ये कह रहे हैं कि जहाँ पिछड़ा जो वर्ग है, पिछड़े वर्ग के जो लोग हैं उन्हें आरक्षण मिलना चाहिए, उनको बड़ी जिम्मेदारियां मिलनी चाहिए। और दूसरी तरफ की अगर मैं बात कर लूँ, ये कहा जा रहा है कि भैया लाठीचार्ज क्यों करवा दिया उन पर, वो तो रोजगार की बात करने गए थे, वो कौन सा दंगा कर रहे थे। लेकिन जबकि अगर बात करें, नीतीश कुमार को ये बात पता है कि वो लोग पासवान समाज के लोग हैं। पासवान समाज का मतलब यानी सीधा चिराग पासवान से मामला जुड़ रहा है। आपने सारा कुछ जानते हुए भी आप जानते हैं कि एनडीए का हिस्सा है चिराग पासवान, उसके बावजूद आप लाठीचार्ज करवा देते। तो यहाँ पर बहुत बड़े हद तक जो तस्वीर हम देख रहे हैं वो ये है कि पासवान समाज के लोगों पर जो लाठीचार्ज हुआ, जो तमाम पिछड़े वर्ग के लोगों को दबाया जा रहा है या उनकी आवाज़ नहीं उठाई जा रही है। और मेन बात ये है कि पशुपति पारस, जिन्होंने हाल ही में ये कहा कि पासवान समाज को बड़े स्तर पर आरक्षण मिलना चाहिए और यहाँ पर उन्हें नौकरियों की भी बात कही है। तो जो बात चिराग पासवान कर रहे हैं वही बात तो पशुपति पारस कर रहे हैं। पशुपति पारस भी पासवानों का मुद्दा उठा रहे हैं, पिछड़ों का मुद्दा उठा रहे हैं। तो क्या एक बार फिर से चाचा जो है और मैं चिराग पासवान का जिक्र करूं तो वो एक साथ आते नजर आएंगे? क्योंकि यहाँ पर जिस तरीके की गठबंधन की अगर हम बात कर रहे हैं ना, जो ये एनडीए गठबंधन है, ये कहीं ना कहीं ये देखा जा रहा है कि क्या इसमें जो बीजेपी की सहयोगी पार्टियां हैं वो क्या बीजेपी के कामकाज से खुश नहीं। उत्तर प्रदेश में आप देख लीजिए, उपचुनाव होने वाले हैं और उपचुनाव के जो हालात हम देख रहे हैं वो क्या है। उपचुनाव में देखिए बीजेपी की जो सहयोगी पार्टियां हैं वो ज़्यादा सीटों की मांग कर रही हैं। तो बीजेपी की सहयोगी पार्टियों में जिनमें अगर अपना दल भी है, निषाद पार्टी आती हैं, जयंत चौधरी की पार्टी हैं, वो ज़्यादा सीटों की बात कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए अभी तैयार बीजेपी नहीं है। और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं, बिहार में मुद्दा उठाया गया, पासवान समाज का जो मुद्दा उठा है, दलितों का मुद्दा उठा है, उनको आरक्षण। और सबसे बड़ी बात और अहम बात आप सुनिए कि नीतीश कुमार को जब से स्पेशल पैकेज मिला है तब से नीतीश कुमार के मिजाज ही बदल गए हैं। नीतीश कुमार नीति आयोग की बैठक में नहीं जाते हैं, ठीक है। नीतीश कुमार बिहार को अब विशेष राज्य का दर्जा दिलाने की बात नहीं करते हैं। तो क्या जो बात विपक्ष कर रहा है या कह रहा है कि जो खास 2 राज्यों को बजट दिया गया ना, इसके बाद दोनों के जो नेता हैं दोनों राज्यों के, ये एकदम शांत हो चुके हैं। जो नीतीश कुमार ये कह रहे थे
कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिलना चाहिए, बिहार को जो है स्पेशल पैकेज मिलना चाहिए। पैकेज मिल गया, पैकेज मिला है, लेकिन विशेष राज्य के दर्जे की क्या? क्योंकि ये बात तो चिराग पासवान ने भी कही, ये बात तेजस्वी यादव ने कही, ये बात जो है जीतन राम मांझी ने कही, बिहार में तमाम ये मुकेश सहनी ने ये बात कही थी कि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाना चाहिए। बिहार जो है वो ज़रूरी है इस तरह के पैकेज देना। लेकिन हम ये देख रहे हैं कि नीतीश कुमार भैया नीति आयोग की बैठक में नहीं जाते। क्यों नहीं जाते? क्योंकि ये कहा गया विपक्ष की तरफ से कि भैया नीतीश कुमार वहाँ जाकर करते क्या? वो मुद्दा तो उठा ही नहीं सकते थे ना कि बिहार को विशेष राज्य का पैकेज दिया जाए या बिहार को विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, क्योंकि सरकार तो पहले ही आप पर मेहरबान हो चुकी है। तो और यहाँ पर यह भी देखा जा रहा है, इसलिए बैठक में वो गए नहीं। और सबसे बड़ी बात और अहम बात यह है, विपक्षी पार्टियों का ये कहना है कि नीतीश कुमार जो हैं पैकेज मिलने के बाद एकदम चुप से होते तो नजर आए, लेकिन जनता की भी फिक्र अब उन्हें नहीं रही है, चाहे जनता को मिले या ना मिले। लेकिन यहाँ पर हम ये बात देख रहे हैं कि चिराग पासवान ने इस मुद्दे को उठाया भी था। इस मुद्दे को जो है अभी हमने देखा कि तमाम बड़े नेताओं ने उठाया था। तो जिस तरीके से ये स्थिति देखी जा रही है, और पासवान समाज की अगर मैं बात करूं तो एक बड़ा तबका पासवान समाज का है, जो पासवान समाज हमेशा से रामविलास पासवान को सपोर्ट करता रहा है, एलजेपी के समर्थन में रहा है। चिराग पासवान को उन्हीं के बदौलत बड़ा फ़ायदा मिला, बड़ी जीत मिली। और आज हम देख रहे हैं कि भैया उन्हीं पासवान समाज पर लाठी चलवा दिया आपने, उन्हीं पासवान समाज को आपने भगा दिया, जो रोजगार की बात कर रहे थे, जो आरक्षण की बात कर रहे थे। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये कहना है चिराग पासवान का कि जो नीतीश कुमार ने किया वो गलत है, आपने लाठी चलवाई गलत है। आप समझा सकते थे, लेकिन आपने पासवान समाज पर हमला करा दिया। पासवान समाज के लोग चिराग पासवान के अब दर पर गए, उनके घर गए। चिराग पासवान से ये कहा जा रहा है कि आप नीतीश कुमार के खिलाफ बोलिए। भाई बोलना पड़ेगा, क्योंकि पासवान समाज का बड़ा वोट जो मिला है चिराग पासवान को। तो अब ऐसे में ये बात कही जा रही है कि ये जो मुद्दा है आरक्षण का मुद्दा, पासवान समाज के लोगों को नौकरी देने का मुद्दा, इन्हें स्वास्थ्य सेक्टर में अच्छी सुविधा देने का मुद्दा, ये बात अब दिल्ली में उठेगी। ये बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से क्या चिराग पासवान करेंगे? क्योंकि हनुमान कहे जाते हैं चिराग पासवान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। और सबसे बड़ी बात और अहम बात यह है कि नीतीश कुमार से जिस तरीके की नाराज़गी उनकी देखने को मिल रही है, वो अपने आप में जग जाहिर है। तो क्या अगर पासवान समाज को बड़ी मैं अगर बात करूँ आरक्षण है या नौकरियां नहीं मिलती हैं, तो जो चिंगारी उठी है कि बिहार में जो जितना भी पिछड़े दल के लोग हैं उन्हें दबाया जा रहा है या नीतीश कुमार उनके लिए काम नहीं कर रहे, तो क्या यहाँ से नीतीश कुमार के लिए मुश्किलें खड़ी होंगी? क्योंकि मुश्किलें इसलिए भी खड़ी हो रही हैं, प्रशांत किशोर की एंट्री हो गई है। प्रशांत किशोर नई पार्टी लॉन्च करने वाले हैं, और प्रशांत किशोर तो भैया सपना भी देख रहे हैं मुख्यमंत्री बनने का। तो कहीं ऐसा ना हो कि नीतीश कुमार की गलती भारी पड़ जाए बिहार में। और क्या चिराग पासवान पशुपति पारस के साथ मिलकर बिहार में अगर बड़ा आंदोलन कर देते हैं और आने वाले वक्त में अगर प्रशांत किशोर के साथ हाथ मिला लेते हैं, तो क्या दिल्ली तक असर पड़ेगा? क्या लगता है आप लोगों को? कमेंट करके ज़रूर बताएं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, आपसे फिर दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, नमस्कार।